फिजा है तू, आधा लिखा एक खत हूँ मैं और खत का पता है तू। मेरा शहर जाना, अपनी मंजिल को पाने के लिए मेरा पहला कदम बढ़ाना। मेरा शहर जाना, इस खबर ने मुझे दिलवाई मुझे मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों से सराहना। पर जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताया तो उनकी आंखों से आंसू निकल आया। मैंने पूछा, माँ आपके रोने की वजह क्या है? मेरा शहर जाना या ये खबर आपसे पहले दूसरों को बताना? बताओ ना माँ, क्या मेरी बातों ने आपका दिल दुखाया जो आपकी आंखों से आंसू निकल आया? मेरी माँ ने कहा, तू तो बिना वजह ही डर रहा है, मेरी आंखों से तो खुशी का आंसू बह रहा है। इसके बाद मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा तू शहर जाने के बाद मुझे भुला तो नहीं देगा? मैंने कहा, माँ आप यह क्या कह रही हो? जिसकी जान आप में बसती है उस पर शक कर रही हो? चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों न जाऊँगा, लौट कर आपके पास ही आऊँगा। माँ क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि आपका बेटा धोखेबाज नहीं है? बेटा ये मैं नहीं, आजकल की बदलती दुनिया मुझसे कहने को कह रही है। बेटा क्या तुम नहीं देख रहे ये दुनिया कितनी बदल रही है? माँ मैं दुनिया वालों को नहीं जानता, बस मैं तो अपनी माँ को पहचानता। मैं वापस आऊँगा और आपको अपने साथ शहर ले जाऊँगा। बेटा मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि तू खूब नाम कमाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तू मुझे भूल भी जाए। मैं तो बस दुनिया वालों की बातों में आकर अपना धैर्य खो बैठी और तुझसे प्रश्न पूछ बैठी। मेरी बातों पर ध्यान मत देना, बस अपनी मंजिल को पाने में अपना पूरा ध्यान लगा देना। हाँ माँ मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत मेहनत करूँगा। आपके आशीर्वाद से और अपनी लगन से आसमान की ऊंचाइयों को छू लूँगा। वापस आने का करके वादा मैंने अपना सामान बांधा। शहर जाकर मैंने अपनी मंजिल पाली और गांव जाने के लिए अपनी टिकट बना ली। पूरे सफ़र में मैं अपनी माँ के बारे में सोचता रहा और अपनी माँ का चेहरा याद कर मुस्कुराता रहा। मैं गांव पहुंच गया और मेरी माँ का हंसता चेहरा मुझे दिख गया। मैंने कहा, माँ मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, चलो माँ मैं आपको लेने आया हूँ, अपना वादा निभाने आया। फिर माँ ने अपने बेटे को गले लगाया और बेटे ने अपना वादा निभाया। रेत का सहरा हूँ मैं, बारिश